समय में पूर्णानंद गानाथ समझ में आया। क्रमबद्ध तो आया है ये समय मुख्य होता है, इस समय होता है। एक बार हमारे प्रसंग हुआ था तो रूपचंद जी लेख को लक्ष्ण आया। रूपचंद क्या था, वो जान विजय थे ना, कौन गांव के गजपंथा में हम गए ने तो जान विजय थे ना श्वेतंबर, ये हमारा बात जब श्वेतंबर पना छोड़ दिया था। जान विजय था, सोनी था, वराजिया है सोनी बात कर बहुत बात करते थे। इसे मैं क्या गई तो आया पगे लगे बहुत रिक्वेस्ट करिए। मैं तो क्या हुआ बोलते हैं क्या है तो वो तो उतना जाना था। तो मैं क्या गई मुरली बंद मुरली खुला दर्शन कर नहीं सब पूछा तो प्रवचन सार में ऐसे आया है काले मोक्ष भवन अकाले मोक्ष ऐसा पाठ आया है। क्रमबद्ध तुम्हारा कहाँ रहा? क्रमबद्ध ऐसा तो नहीं पूछा था, पर काले मोक्ष है ना अकाले मोक्ष है कि काले मोक्ष है ऐसा ना सुरतौड़ी नहीं ना पड़ती है। ये रूप दिन था है 4-5 जने थे जनपन था नासिक क्या ऐसा पाठ दिया है तो नहीं कह जो जिस समय मोक्ष होगा ये काल नहीं है मैंने दूसरी अकाल नहीं भी लिया है कि ये काले मोक्ष होता है ऐसा नहीं, अकाल भी मोक्ष होता है। इसका लिया है पाठ में, उसका अर्थ क्या उड़ता भी नहीं प्रवचन था तो ये समझ गया कि हूँ सही तो हम बात बड़ी सारी सच्ची नहीं पड़े तो मैं विचार किया नहीं, ये क्यों छुड़ गया मैं विचार किया नहीं। ये काले मोक्ष में अकाले मोक्ष दो एक समय में है। अकाल का अर्थ स्वभाव पुरुषार्थ और लेना है, काल तो यही समय है, वो इस समय में पुरुषार्थ में स्वभाव आदि है, ये अकाल कहने में आता है। तो काले मोक्ष न काले मोक्ष पर समय तो यही है। अकाले कहने का आशय कि काल सिवाय स्वभाव पुरुषार्थ भवितव्यता निमित्त का अभाव ये 5 समवाय एक साथ में है, उसको अकाल कहने में आया है। एक अकाल तो पहले यात्रा निकले थे ना 1.5 साल की बात है, 22 साल से लोगों ने विचार करे बिना ऐसे हाके रखे, ज्यादा कहीं खबर ही नहीं हो आए कहते हैं काले मोक्ष होता है, पर्याय भी परद्रव्य कहने में आया है। एक भगवान आत्मा एक समय में पर्याय है, वो इस पर्याय एक समय की स्थिति है। एक समय में त्रिकाल है, ध्रुव है, एक समय में वर्तमान ध्रुव है। वही उपाधि है, संन्यास दृष्टि को ही आदरणीय है, आश्रय करने वही आदरणीय है। उपाधि शब्द दिया, आश्रय करने को उपाधि करने, समझ में आया। जीवादि 7 तत्वों का समूह वर्द्रव्य होने के कारण दलील सहित न्याय सहित वास्तव में उपाधि नहीं, खरेखर ये 7 तत्व है आदरणीय, आश्रय करने लायक नहीं, ज्ञान भक्त करने के लायक नहीं, ज्ञान हो
और आश्रय करने से लाभ हो ऐसा नहीं है। उसका ज्ञान करना, ज्ञान में जन्म में आते हैं, पर वो आश्रय करने लायक उपाधि नहीं है। जो आप सात तो उपाधि बांधे तो भगवान टिकाव है, उसको यही माना। अपना आत्मा को शब्द है परमात्मा प्रकाश में, जो राग आदि को उपाधि माना उसको आत्मा यही हो गया। यहाँ के सात तत्वों को जो उपाधि माने तो त्रिकाली तो लक्ष्य में रहा नहीं, द्रव्य का अभाव हो गया दृष्टि में से। આવી વાત સાંભળવામાં મુશ્કેલ પડે એવું માર્ગ છે પ્રભુનો। ગણલોકના તીર્થંકર દેવી દિનેશ્વર પરમાત્માનો આ હુકમ है, એના मार्ग है प्रभु। आ कोई पक्ष नहीं है, कोई वारा नहीं है। ये उपाधि नहीं है। क्यारे उपाधि कौन है ये लेता है। सहज वैराग रूपी महलना शिखरनो शिखामणि पोते मुनि कहते हैं। मुनिपणा कैसा है? सहज वैराग रूपी महलना शिखरनो शिखामणि। वैराग किसको कहते हैं? दुकान धंधा व्यापार छोड़ दिया, बंद कर लिया तो वैराग है, ऐसा नहीं। वैराग इसको कहते हैं कि अपनी पूर्ण वस्तु की प्रतीति का अस्तित्व की श्रद्धा और पुण्य पाप का भाव से विरक्त, उसका नाम वैराग है। समझ में आया? ये पुण्य पाप अधिकार में है, समय सार में पुण्य पाप का शुभाशुभ भाव है, राग है, उसमें विरक्त होना वो वैराग है। और अकेला वैराग नहीं, अपना पूर्ण तत्व की प्रतीति और पुण्य पाप से हटकर वैराग, ये ज्ञान में वैराग दो शक्ति धर्म के साथ में है। समझ में आया? धर्म की शक्ति एक समय में दो साथ में है, ज्ञान ने वैराग। ज्ञान त्रिकाली उपाधि है, उसका ज्ञान। समझ में आया? अने पुण्य में पाप का विकल्प से विरक्त रक्त है, अनादि से जो रक्त है विरक्त, ये वैराग, ये मुनि कहते हैं। भाषा तो सरल है, पर बापू सोचो तो कहीं अनूठी है। ऐसे नहीं समझना कि हमें न समझाए। प्रभु आत्मा तो एक क्षण में केवल ज्ञान ले सके, इतनी ताकत वाला। एक समय में केवल ज्ञान देने की ताकत वाला वो ऐसे कहे कि हमारे न समझ में आवे, प्रभु कलंक बचते हैं। समझ में न आवे ऐसा न कहना प्रभु। मार्ग है। सहज वैराग रूपी है भाषण है। सहज वैराग का अर्थ सम्यक दर्शन सहित पुण्य पाप से रहित, ये वैराग है। आ तो आचार्योના શબ્દો, એના દિગંબર સંતોના શબ્દો ક્યાંય है नहीं। अलौकिक बात है बापू, ये समझने में थोड़ा व्रत लेना पड़े। हिसाब में भंतर में क्यों 7-8-10 वर्ष निकालते हैं? पढ़ते पढ़ते एक हमारा मित्र था, तो बहुत हम साथ में पढ़ते थे। पीछे हम तो दुकान पर चले गए, हमारी दुकान पीछे आया भावना क्या मिले रस्ता केम वालों रहनी भाई शू करो शू भणू छो? अरे क्या सोचू એ કોઈ સ્વર બનતું બનતું।
मित्र था, सूरत में एक डॉक्टर था, उसका लड़का था, उसका मित्र था। तो हम तो दुकान में चले गए थे, पीछे वो पढ़ते थे भाव में, तो मिला तो उसके क्या અત્યારે क्या करते हैं ઘણું છોડી જરી ગયા એટલા વર્ષથી બધું કેટલો ખોટો ત્યાં થશે કોઈ ઘણું આગળ કોઈ આપણે કોઈ LLB હિંમતભાઈને શું કહે છે BS એને કંઈક પદવી કહેતો હતો 21 વર્ષ તો અમારી પછી પડતા 10-12 વર્ષ થઈ ગયા પછી तो आने वाले वक्त थोड़ा देना पड़े अनंत काल से समझे नहीं सब कल्पना से मान लिया है कि हम कुछ समझते हैं लोकना नाथ ने सरोग ने परमात्मा ने कई रीत ने कई पद्धति कहना है ये समझना अलौकिक बात है अलौकिक पूछा सहज वैराग रूपी मेरना शिखर नो शिखामणि है शिखर के ऊपर का रत्न चूड़ामणि स्वर्गी का रत्न वरद्रव से जो परांगमुख है कौन मुनि अपने कहते हैं वरद्रव से परांगमुख है 7 द्रव से परांगमुख है 7 तत्व जो परद्रव है उससे परांगमुख है और 5 इंद्रियों के विस्तार रहित 5 इंद्रियों विस्तार रहित है देह मात्र रहा नग्न मुनि मुनिपना तो नग्न ही होता है ये किला नग्न नहीं अंतर में नग्नपना विकृत से रहित त्रिकाली द्रव्य का आनंद का वेदन और पीछे स्वरूप रमणता तो उसको नग्नपना हो जाता है वस्त्र रहे और मुनिपना रहते हैं ऐसा नहीं और वस्त्र छूट गया नग्नपना हो गया तो मुनिपना होता ऐसा भी नहीं आओ मारक समझવામાં આવ્યા છે ને તમે ગામ દૂરથી આવ્યા છે ને પોતાની સગવડતા છોડીને આવ્યા છે ને કેટલી સગવડતા રખોડે ન હોય તમારે ઘરે આપી એટલી कहते हैं कि 5 इंद्रिय विस्तार रहित देह मात्र परिग्रह मन को ऐसे परम दीन योगीश्वर ऐसे परम मुनि की बात क्या है परम दीन योगीश्वर योगीश्वर तो अन्य भी कहते हैं योगी ये योगी नहीं अंतर पूर्णानंद का नाथ ने जुड़ान कर दिया हो उसको योगी कहते हैं अनुमति राम ऐसा ध्यान करे ऐसा कल्पना करे ये सब अज्ञान है तो मूढ़ता है ये योग नहीं योग की आगे व्याख्या है योग किसको कहते अंतर में स्वरूप में रमणता पूर्ण पूर्णानंद में नाथ में आनंद का भोजन अतीन्द्रिय आनंद का उग्र भोजन करना वो ही योग कहने जाता है ये अपनी पर्याय को द्रव्य में जोड़ा दिया अपनी पर्याय को द्रव्य में जोड़ा दिया उसको योग कहते हैं ऐसे परम योगी स्वद्र में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है अरे उसकी व्याख्या होगा